माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब तीर निकल गया है, ठीक है, अब कोई कहे माफी मांगे, घंटा माफी मांगे, ठीक है, कोई माफी नहीं मांगे। आज जिस तरीके से कट्टरपंथ की तरफ अखिलेश यादव ले जाना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, उर्दू के नाम पे तुष्टिकरण करना, भारत टुकड़े करना, हमला करना। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म दी हो हल्ला पर और मैं हूं आपके साथ रागिनी। उत्तर प्रदेश विधानसभा सत्र की शुरुआत हुई तो भाषा पर बहस छिड़ गई। भाषा कहा गया कि हिंदी और इंग्लिश के साथ जो है वो अब अवधी, ब्रिज और बुंदेली के साथ साथ भोजपुरी में भी विधायक अपनी बात रख सकते हैं। जब ये बात बोली सतीश महाना जी ने, उसके बाद नेता प्रतिपक्ष को ये बात बुरी लगी। उन्होंने कहा कि उर्दू क्यों नहीं, हिंदी और इंग्लिश के साथ साथ सभी क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो दी जा रही है तो उर्दू को क्यों नहीं। इस पर योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये जो नेता प्रतिपक्ष है और समाजवादी पार्टी है, उनका दोहरा चरित्र है और वो बच्चों को मौलवी और कटमुल्ला की तरफ ले जा रहे हैं। जनता का इस पर क्या रुख है, आइए दिखाते हैं। जो विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, उस पर क्या कहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, उनको ऐसी भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है और जो है लोग बताते हैं सनातनी धर्म के मानने वाले लोग हैं, लेकिन उनके बोलने का जो तरीका था ये बहुत लोगों को आहत किया। और वो माता प्रसाद पांडे जी तो यही कह रहे थे कि आप अगर अंग्रेजी को ले रहे हैं तो उर्दू को भी लीजिए, संस्कृत को भी लीजिए। और उसको जो अब जैसे हम हैं, संस्कृत की बात तो नहीं की, नहीं बोले हैं, मैंने देखा है उनके इंटरव्यू में, उन्होंने कहा कि संस्कृत और उर्दू को भी उसमें जोड़िए। तो हकीकत यह है कि फिर उर्दू में यहाँ बैनामा होता था। जो हम लोग रजिस्ट्री कराते थे, हमारे पिताजी और बाबा, वो लोग उर्दू भाषा में ही रजिस्ट्री। आप लखनऊ के रजिस्ट्री घर में जाइए, वहाँ देखिए, पता नहीं कितना बैनामा रजिस्ट्री में हुआ है, हिंदी उर्दू में हुआ है। तो ये रजिस्ट्री उर्दू में हुआ करता था, अब हिंदी में होने लगा। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी केवल द्वेष भावना से किसी एक जात को लेकर इस तरह की बात करते हैं, ये गलत। आप संवैधानिक पद पे हैं, संत महंत मुख्यमंत्री हैं और भारतीय जनता पार्टी संस्कारित पार्टी है, ये भी सुनते हैं और सनातन धर्म को मानने वाली है। लेकिन इस तरह की भाषा जब बोलते हैं तो जनता आहत होती है। ये नहीं बोलना चाहिए। अगर इतना कटुता है, इतने दुख है, तो इन मुसलमानों को देश से बाहर कर दीजिए ना, उर्दू को भी बाहर कर दीजिए, देश से बाहर कर दीजिए सबको। लेकिन इधर तो बोलते हैं केवल वोट का राजनीति करते हैं। आप संत महंत मुख्यमंत्री हैं, जनता की भावनाओं को समझिए। देश का एक बंटवारा हो चुका है, दोबारा बंटवारा नहीं होना चाहिए। इस तरह का भाषा नहीं बोलना चाहिए, इससे जनता आहत है। माननीय मुख्यमंत्री जी संत महंत मुख्यमंत्री हैं, वो दुर्दशा देखे हैं जब सन 47 से पहले जो हालात हुए उसको देखिए, उस समय जनता की क्या हालत थी। उन्होंने कभी क्षेत्रीय भाषाओं पे बात नहीं की, योगी सरकार ने क्षेत्रीय भाषाओं पे बात की, क्यों नहीं समाजवादी पार्टी या कांग्रेस ने इस पर बात की। ठीक है, ये किया क्षेत्रीय भाषाओं का हम स्वागत करते हैं, सराहना करते हैं। हम भी बोलते हैं भोजपुरी। हम कहेंगे कि योगी जी ये भी बतिया सुना कि जनता क्या चाह रही है, क्या आप भाई भाई में बंटवारा करा देंगे। आप क्या कहेंगे जो इतनी बड़ी बात कही कि राजनीति की जा रही है भाषाओं के तौर पर। भाषाओं के आधार पर अगर राजनीति की जा रही है तो जो जिस भाषा में बात करना चाहता है उस भाषा में बात करने का अधिकार रखता है। और फिर हमारे मुख्यमंत्री जी भी ऐसे हैं कि जो जिस भाषा में बात करेगा उस भाषा में जवाब देने का भी अधिकार रखते हैं। फर्क इतना है कि जैसे भाई साहब ने कहा कि उनके लिए अलग देश बनाना चाहिए, तो एक देश तो पहले से बन चुके हैं अलग। पाकिस्तान बना कि नहीं बना, बांग्लादेश बना, तो फिर जब पश्चिमी और पूर्वी पाकिस्तान पहले से बन चुके तो वहाँ जाके रहे ना, क्या जरूरत भारत में रहने के लिए। मैं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान तो नहीं मानता हूँ क्योंकि किसी ने हिंदुस्तान बना दिया होगा, लेकिन आज भी मैं भारत ही मानता हूँ इसको। तो भारत में रहने की जरूरत नहीं है। क्या मानना है आपको, भोजपुरी को तवज्जो दिया है, क्षेत्रीय भाषाओं को तवज्जो दिया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ का कहना है कि उर्दू भाषा अगर लाएंगे तो ये जो समाजवादी पार्टी है वो बच्चों को मौलवी बनाना चाहती है। नहीं, सबसे बड़ी बात तो ये है कि जैसे मुसलमान हैं, मुसलमानों से टोटल गरीब यहाँ का पूरे भारत का गरीब जुड़ा हुआ है। इतनी टाइम जैसे मुसलमानों का कारोबार जो है ठप कर दिया गया, जैसे यहाँ का कालीन का कारोबार ठप कर दिया गया, कपड़े का कारोबार ठप कर दिया गया, शीशे के बर्तन का कारोबार ठप कर दिया गया। तमाम चीज़ें हैं जो मुसलमानों को रोका जा रहा है। इससे जो है तमाम गरीब जो है जुड़े हुए थे, जैसे बुनकर हैं और तमाम लोग हैं, शीशे के बर्तन में तमाम रोका जा रहा है, कुल सब रोका जा रहा है। आप क्या कहेंगे योगी जी के बयान के ऊपर? ठीक है, बयान आ सकता है, आक्रोश में आके अगर बोल दिया है तो खैर ऐसा नहीं बोलना चाहिए। क्या नहीं बोलना चाहिए?
अरे कि उनका कहने का मतलब केवल ये था कि आप लोग केवल समाजवादी पार्टी के लोगों को या नेताओं से ये कहा था कि हर बातों में तुष्टीकरण और कटमुल्लापन मत लेके आओ, केवल ये बात है। ठीक है, बड़ा चढ़ा के उल्टा सीधा अपना बात करना ठीक है, कहा सो कहा, ठीक है। जब इन लोग की सरकारें हुआ करती थी, ठीक है, तो इन लोगों ने इन्हीं लोग को बढ़ावा दिया, ठीक है। अतीक अहमद को आगे बढ़ाया कि जाओ जितने भी मर्डर करने हो करो, जितनी जमीनें छीननी हो छीनो, ठीक है। इसी प्रकार अंसारी से, ठीक है, KN राय को 500 राउंड गोलियों से भूना गया था, ठीक है। तो इनके समय में यही कटमुल्लापन चला था, इन्हीं लोगों को बढ़ावा दिया था। अगर उसने कह दिया तो इतना बड़ा हो हल्ला नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो कहा सो कहा, और जब तीर निकल गया है, ठीक है, अब कोई कहे माफी मांगे, घंटा माफी मांगे, ठीक है, कोई माफी नहीं मांगेगा। जो सीएम योगी ने बयान दिया कटमुल्ला वाली बात कही, उस पर क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो बात कही है माननीय योगी हिंदू सम्राट माननीय योगी आदित्यनाथ ने सही कही है। आज जिस तरीके से कट्टरपंथ की तरफ अखिलेश यादव ले जाना चाहते हैं मुस्लिम समाज को, और ये उसी परिवेश में कहा गया है क्योंकि आज अखिलेश यादव उर्दू भाषा कहते हैं कि मदरसे चालू करें। अब मदरसों में जबकि बहुत बड़ी संख्या में बिना मान्यता प्राप्त मदरसे चलने, जहाँ पर कट्टरपंथ की शिक्षा दी जाती है बालकों की, वो बड़े होके भारत माता को डाइन बोलते हैं, भारत के टुकड़े कर देना चाहते हैं, भारत में आतंकवाद फैलाना चाहते हैं। निश्चित रूप से इस तरह की बात कही गई है। हमारे माननीय मोदी जी सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास के साथ में कहते हैं कि बच्चे के एक हाथ में कंप्यूटर हो, एक हाथ में कुरान हो, उस आधार पर बात कही गई है। हम सभी मुस्लिम का विरोध नहीं करते हैं, लेकिन जो मुस्लिम इस देश में शरीयत के हिसाब से देश चलाना चाहते हैं, जो लोग भारत को भारत माता की डाइन कहना चाहते हैं, जो भारत के टुकड़े करना चाहते हैं, जो भारत में पाकिस्तान की जिंदाबाद कहना चाहते हैं, ऐसे कटमुल्लाओं को कटमुल्ला नहीं कहा जाएगा तो क्या कहा जाए। अभी आपने देखा होगा मुख्तार अंसारी के भाई, वो अभी हिंदू त्योहारों पर सनातन के ऊपर तो कटाक्ष करते हैं, लेकिन कभी भी कोई मुस्लिम के ऊपर कटाक्ष नहीं करते कि कुंभ में नहाएंगे तो क्या हो जाएगा। अरे कुंभ हमारी आस्था का केंद्र है, हमारी आध्यात्मिक का केंद्र है, हमारी सनातन का केंद्र है। अगर वहां पर आज उतनी बड़ी जनसंख्या में लोग जा रहे हैं जितनी बड़ी ऑस्ट्रेलिया की जनसंख्या नहीं है, वहां उसके 4 गुना लोग वहां पर जा चुके। आवागमन की व्यवस्था अच्छी है, सबकी रहने की अच्छी व्यवस्था है, भोजन की वहां व्यवस्था है। इसी कारण आज 50 करोड़ संख्या प्राप्त कर गई है। माननीय हिंदू हृदय सम्राट योगी जी ने वहां पर बहुत अच्छी व्यवस्था की। आज सारा सनातन एकजुट हो गया है, अगड़े में नहीं है। अगड़े हो जाए पिछड़े हो दलित हो, सब एक माला के रूप में हो गया है। इसीलिए अभी आपने देखा उपचुनाव हुए थे, सारा सनातन एक होकर सारी 8 सीटें जीती। अभी मिल्कीपुर में भी हम जीत के आए, और जब तक डबल इंजन की सरकार है अब इस देश में वही राज करेगा जो भारत माता की जय बोलेगा, जो सनातन की जय बोलेगा, जो भारतीय संस्कृति की रक्षा करेगा, वही जीत पाएगा। ठीक है। नहीं तो जो योगी जी ने कहा वो बिल्कुल सही कहा। भाई हम अपने बच्चे को उर्दू पढ़ाना चाहे या ना पढ़ाना चाहे, हमारा व्यक्तिगत विषय होना चाहिए। स्कूल कॉलेजेस जो भी हैं वो इंग्लिश पढ़ा रहे हैं। आजकल आप नेट देखिए, ज्यादातर हम हिंदी इंग्लिश हर जगह, हिंदी का कन्वर्ट इंग्लिश में मिल रहा है, इंग्लिश का कन्वर्ट संस्कृत का कन्वर्ट इंग्लिश में मिल रहा है, कहीं पे उर्दू का कन्वर्ट तो आपको नहीं मिल रहा। कोई भी प्रकाशन देख लीजिए, आपको कुरान तो मिल जाएगी इंग्लिश में कन्वर्टेड, लेकिन और सारी चीजें हमारी भाषा में भी उर्दू शब्द का प्रयोग जरा मरा है, शेर शायरियों में रह गया है उर्दू का भाषा। क्या किसी हमारे यहाँ 100 विद्यालयों को देख लिया जाए, 100 विद्यालयों में एक विद्यालय उर्दू का मिलना असंभव है। और यदि ये बात है कि मोहंडन का पक्ष नहीं लेते योगी जी, तो ये बात तो बिल्कुल गलत है। लुलु मॉल तो मोहंडन का ही है ना। उद्घाटन करने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ही तो गए थे। अभी हमारे विदेश से आए हुए मेहमान भी तो मुसलमान ही तो हैं, वो हिंदू तो नहीं है। समाजवादी पार्टी के लिए दोहरा चरित्र है भाजपा का, ये गलत बात है। दोहरा चरित्र कैसे? सबको समान अधिकार है, इंसान अपने बच्चे को चाहे जो पढ़ाए लिखाए। पर क्या कोई विद्यालय ऐसा है जो केवल उर्दू पढ़ा रहा है? या आप भी पढ़ी, हम भी पढ़ी, कहीं पर भी 5वीं क्लास के बाद कोई भी विद्यालय ऐसा है मदरसे के अलावा जहां एक सब्जेक्ट भी उर्दू अनिवार्य है? ठीक है, आप कैसे देखते हैं इस बयान को? देखिए मैम, ये तो चलन इनका भाजपा का है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, इन पे तो बात की नहीं। रमेश रुदूड़ी है जिसने लोकसभा में कहा था
कटुए मुल्ला पाकिस्तानी आतंकवादी। तो ये इनके चरित्र में है भाजपा के। ये भगवा पहन के जितने भी हैं, चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे कोई हो, योगी आदित्यनाथ भगवा पहन लेते हैं और किस किस तरीके का भाषा बोलते हैं, कटुआ ये वो। और उसके बाद वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो गांव है वहाँ के गलत क्या है? स्कूल, गलत क्या लगता मैं बता रहा हूँ, गांव में वो कह रहे हैं स्कूल जो खुले हैं वो व्यवस्था ही नहीं है। तो 8 साल में सरकार, 8 साल से सरकार किसकी है? यही तो सवाल है। ये अपने ही ऊपर इल्जाम लगा देते हैं। बाबा को खुद भी नहीं समझ में आता वो अपने बारे में क्या बोल रहे हैं। अब रही बात मुसलमानों को अपशब्द बोलना या उनको ये कह देना कि आप जो है कुरान पढ़ा रहे हैं या उर्दू पढ़ा रहे हैं, सॉरी कुरान कह रहे हैं, उर्दू पढ़ा रहे हैं। तो आप एक बात बताइए, ये हर आदमी की चॉइस है, कौन कहाँ है। हमारे हिंदुस्तान में तो सैकड़ों लाखों स्कूल है, जिसकी जहाँ मर्जी है। कोई जबरदस्ती समाजवादी पार्टी के नेता अपने बच्चों को उन स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, वो तो अपने बच्चों को अंग्रेजी स्कूलों में पढ़ा रहे हैं या फिर भारत के बाहर ही पढ़ा रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं है। जो जैसे अफोर्ड कर पा रहा है वो वैसी शिक्षा दे पा रहा है। यहाँ रही धर्म की बात, हम सिख परिवार से आते हैं। हमारा ये नाके गुरुद्वारे में स्कूल है पंजाबियों का, वहाँ पे हमें शिक्षा हमारे सिख धर्म की भी दी जाती है ना, गुरुमुखी की। अखिलेश यादव तो मेरी बाहर बात सुनिए, आप मुसलमान अपने मदरसों पे उर्दू सिखाता है, सिख अपने मदरसों पे सिखी सिखाता है, हिंदू अपने मठों में हिंदी सिखाता है, संस्कृत सिखाता है। इसमें बैर किस बात का है? अब आप कह रहे हो वो अपने बेटों को बड़े स्कूल में पढ़ाता है। अरे भाई ये तो हैसियत का सवाल है ना, इसमें जाति पात का कॉन्सेप्ट या उर्दू हिंदी का कॉन्सेप्ट कहाँ से आ गया? आप क्या कहेंगे? कहना क्या है, वही जो कठमुल्ला शब्द का उपयोग किया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी, सही कहा है। आप भारत के तुष्टीकरण की बात करेंगे, आप भारत को तोड़ने की बात करेंगे, अब सरकारी व्यवस्थाएं पे वो करेंगे तो हम क्या कहेंगे? और रही बात आपका और कोई क्वेश्चन है तो पूछे हमसे। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि उर्दू पढ़ा के बच्चे मौलवी बन जाएंगे, कठमुल्ला बन जाएंगे, लेकिन शिवपाल यादव ने कहा कि ये दोहरी राजनीति करते हैं। खुद तो अरब देशों में जा रहे हैं पीएम मोदी, और यहाँ पर इस तरीके से राजनीति की जा रही है। दो लोगों में, दो मजहबों में इस तरह से लड़ाई करवाई जा रही है। देखिए, लड़ाई कौन करवा रहा है, देश और प्रदेश की जनता जानती है। देश और प्रदेश की जनता जानती है कि किस तरह से वहाँ उर्दू के नाम पे तुष्टीकरण करना, भारत टुकड़े करना, कहीं हमला करना, सब सिखाना गलत बात तो है। तो आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी ने जो कहा वो बिल्कुल सत्य कहा है। अच्छा, भोजपुरी, ब्रज, अवधी, इन सभी जगहों, इन सभी जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं उनसे कहा गया है कि विधायक अपनी बात रख सकते हैं इन भाषाओं में। उसको लेकर कैसा लग रहा है एज अ जनता? बिल्कुल, बहुत अच्छा लग रहा है। अभी हमारी बलिया से विधायिका है माननीय केतकी सिंह जी, उन्होंने अपनी बहुत पूर्वांचल की भाषा में बहुत बढ़िया बात कही और मैं सुना, और आदरणीय हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत गदगद हुए। तो जहाँ से भी जो भी विधायक हैं, चाहे वो बुंदेलखंड से हो, पूर्वांचल से हो, गोरखपुर से हो, अवध से हो, चाहे जिस भी क्षेत्र हो, अपनी अपनी भाषा में अपना भाषण दें, बहुत सराहनीय है। तो सुना आपने, जनता की ये राय थी, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो विधानसभा सत्र की शुरुआत भाषा को लेकर, भाषा की बहस के साथ हुई थी, पर यहाँ मिले जुले रिएक्शन हमें मिले, जहाँ पर लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए, उन्हें मौलवी, कठमुल्ला इस तरीके के बयानबाजी नहीं करनी चाहिए। वहीं कुछ लोगों का कहना है कि जो भी उन्होंने कहा वो बिल्कुल सत्य कहा। वीडियो जर्नलिस्ट उमेश शुक्ला के साथ मैं रागिनी सिंह, दी हो हल्ला।